है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे इस तरह की बर्थडे ड्रेस बनाना। तो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का जिसमें मैंने बॉडी पार्ट बनाना बताया है। तो इसके लिए हम कपड़ा लेंगे अपर पार्ट के लिए, जो कि लिया है मैंने चौड़ाई में है ये डबल फोल्ड में 27 इंच और लंबाई में हम रखेंगे 12 इंच। 10.5 इंच की पेटी जिससे रेडी होगी। ठीक है, अब कंधे के लिए मार्क कर लेंगे, जो कि मैंने 5 इंच पे किया है। आपका जो भी मेजरमेंट हो आप उसके हिसाब से ले लें। आर्म होल लगाए हैं मैंने 5.5 इंच। ठीक है, ये मेरी 7 to 8 ईयर गर्ल के लिए रेडी होगा। आप अपने बेबी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले लें। ठीक है, कमर के लिए मार्क कर लेंगे हम 11 इंच पर। कमर मेरी 19 है, उससे मैंने 4 से डिवाइड करके मार्क किया है। ठीक है, और बस चेस्ट साइज़ था 21, जिसको 4 से डिवाइड कर लिया। अब दोनों निशानों को मिला लेंगे। आपका जो मेजरमेंट हो आप उसके हिसाब से ले लें। अच्छा, पेटी मैंने यहाँ रखी है 12 इंच की, तो मैं 12 इंच के बराबर निशान लगा लूँगी। आर्म होल की गोलाई ले लेंगे। अच्छा, ये चौक मेरा ठीक से दिख नहीं रहा था इस कपड़े पर। बैक नेक की मैंने चौड़ाई ली है, लंबाई ली है 1.5 इंच, और फ्रंट नेक को मैंने 3 इंच पर रखा है, और नेक की चौड़ाई है 2.2 इंच। ठीक है, अब हम राउंड दे देंगे बैक नेक को, और फ्रंट नेक को भी राउंड शेप में ही कट करेंगे। ठीक है, पहले कपड़ा सीधा कर लेंगे। और मैंने इस पर निशान लगा रखा था, बाकी सब सारी मार्किंग मैंने उस निशान के नीचे से ही की है। अगर आपका कपड़ा भी ऐसा हो आड़ा टेढ़ा तो आप पहले उसको सीधा कर लें, उसके नीचे से निशान लगाएं। अब हम कटिंग कर लेंगे, और जो मैंने निशान लगाए थे उसे 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग का। ठीक है, जो कि सिलाई में हमारा जाएगा। पहले हम बैक नेक को कट कर लेंगे। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट को इसमें से अलग कर लेंगे, बैक पार्ट को, और फ्रंट पार्ट का नेक कट कर लेंगे। अगर आप बिगनर हो तो भी इस तरह से कटिंग कीजिए तो इजीली हो जाती है। मेरी वीडियो देखकर आप इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे हम फ्रंट नेक को कट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमने बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट में हम स्लिट डालेंगे गले में 2 से 3 इंच चौड़ा। अच्छा, ये कपड़ा बहुत पतला था इसलिए मैंने इस पर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है। आप चाहें तो इसमें दूसरा अस्तर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था। मेरी बेटी को एक दिन में चाहिए थी ड्रेस, उसका बर्थडे था और उसको यही पहननी थी, गोल्डन गाउन, इसलिए मैंने रेडी की है। तो अब ये मेन फैब्रिक पर रखकर हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये सीक्वेंस वाला हमारा मेन फैब्रिक है। अब जो हमने ये अस्तर वाला पार्ट कट किया है जिसमें फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है, इसको ऐसे रखकर कट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसके नाप से हम कट कर लेंगे। अच्छा, ये जो हमारा अस्तर वाला जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा थिन है और शाइनिंग वाला कपड़ा है, ये अभी कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो बहुत खूबसूरत लग रही थी ये गाउन बनने के बाद, सबको बहुत पसंद आई और बहुत कम बजट में मुझे ये पड़ी थी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको अस्तर वाले साइड की उल्टी साइड रखेंगे, मतलब जहाँ हमने फ्यूजिंग पेपर चिपकाया है उसके ऊपर हम सीधा पार्ट रखेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका, और ऊपर की साइड इसका रॉन्ग साइड है। जब हम इसे टर्न करेंगे तो वो सीधा साइड ऊपर की तरफ आ जाएगा मेन फैब्रिक का। ठीक है, बिगनर्स को अक्सर यही परेशानी होती है अस्तर वाला सीने में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। अब हम इसको आर्म होल से लगाते हुए, लेते हुए, शोल्डर लेते हुए, गला और फिर उस साइड का आर्म होल और शोल्डर सब पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है,
जो अस्तर का सीधा साइड है वो नीचे की तरफ रहेगा, उल्टा साइड ऊपर रहेगा और उसके ऊपर मेन फैब्रिक का उल्टा साइड होगा। ठीक है, सीधा साइड होगा सॉरी, और उल्टा साइड अपनी तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा मेन फैब्रिक का। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब अच्छे से जहाँ हमने कट लगाया है उस पर भी सिलाई लगाते हुए अच्छे से जमाते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, ये फिजिंग पेपर लगाने से ये हुआ कि मुझे स्टिचिंग बहुत इजी हो गई है। ये वरना ये कपड़ा इतना थिन था जो काटने में भी दिक्कत आ रही थी, जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो। लेकिन बस गोल्डन था और अच्छी शाइन कर रहा था, इसलिए मैं ले आई थी और टाइम भी कम था, एक दिन में ही मुझे रेडी करनी थी ये। ठीक है, अब हमने इसको टर्न कर लिया है और दूसरी साइड भी आप ऐसे ही करें। अच्छे से जो कोने वगैरह हैं वो निकाल लें। अब दोनों शोल्डर मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ पेटी का पार्ट स्टिच करना बताया है क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती। 1-2 दिन में मैं इसका घेर का पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये गाउन बनने के बाद। तो इस तरह से तो ये पेटी का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका घेर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूँगी।